लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था लियुआंग एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद थक कर बेहोश हो गया और अपने सपनों के अंधेरे फील्ड में जागता है। वहां उसने ज़ॉम्बीज का सामना किया और उन्हें हराने के बाद एक शॉकिंग चीज हुई। वो उनकी यादें और ताकत अब्जॉर्ब करने लगा। लुआंग खुद हैरान था, क्या ये सिर्फ एक सपना था या कुछ और। अगर आपने पहला वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके जरूर देखना। और हाँ, एक छोटी सी अपॉलॉजी, पहले वीडियो में वाटरमार्क था, इस बार वो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 ऑफ ही बिकेम स्ट्रॉन्गर जस्ट बाय स्लीपिंग। लुआंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से एक लाइफ टाइम के मेमोरीज हासिल कर चुका है, जैसे वो दुनिया के नेचुरल ऑर्डर को तोड़ रहा हो। वो सोचता है काश ये सिर्फ एक सपना ना होता, पर उसे लगता है कि ये ड्रीमलैंड थोड़ा अलग है, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक। और तब उसे याद आती हैं कुछ और मेमोरीज। मिलिट्री बेस नंबर 1359 की, वही बेस जो पहले ज़ॉम्बी की यादों में भी आया था। लुआंग के दिमाग में एक ही बात थी, मुझे इस मिलिट्री बेस को खोजना होगा। शायद वहां जाके इस सपने के पीछे की असली सच्चाई समझ आएगी। इस बार लुशेंग को वो इंटेंस फीलिंग नहीं मिली जो उसे पहले मेमोरीज अब्जॉर्ब करते वक्त होती थी। उससे लगा शायद स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसे बैटल टाइप ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। उनकी मेमोरीज उसके लिए सबसे ज़्यादा काम आएंगी। और तभी एक अजीब सेंसेशन होता है। ये क्या हो रहा है? सांस फूलने लगती है और अचानक वो जाग जाता है। उसकी बहन की चीख सुनाई देती है, लुशेंग बाहर आओ अभी और खा लो। क्या तुम हमेशा अपने रूम के अंदर ही बंद रहने वाले हो? बहन का नाम था लू किंगहे, लुशेंग की इकलौती छोटी बहन। वो कहती है, तुम प्रैक्टिस करने की जगह पक्का सो रहे थे, है ना? लुशेंग ऑकवर्डली हंसी निकालता है। हाँ, बस थोड़ी देर गलती से सो गया था। चिंगहे पर कहती है, अब जब तुम उठ ही गए हो तो जल्दी से और खा लो, मॉम डैड का इंतजार मत करवाओ। जब चिंगी उसे देख रही थी, उसके दिमाग में चल रहा था, कब से भाई इतना बफ हो गया? पक्का सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन लुशेंग खुद सोच रहा था, जब हम छोटे थे चिंगे हमेशा मेरे साथ चिपक के रहती थी, लेकिन स्कूल जाने के बाद और उसके पहले असेसमेंट के बाद उसका एटीट्यूड बदल गया। और वो ऑब्वियस भी था, उसका की ब्लड लेवल 1.0 से ऊपर था और उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 100+ तक पहुंच चुकी थी। इस स्पीड से तो वो एक बड़े मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी। नैरेटर के तौर पे सिंपल शब्दों में लू किंगहे एक जीनियस है, एक ट्रू जीनियस। और उसके सामने लुशेंग बस एक यूजलेस ओल्डर ब्रदर के नाम से जाना जाता था। जब लुशेंग टी शर्ट पहनता है और मिरर में देखता है, वो शॉक हो जाता है, कब मेरे पास इतने डिफाइंड सिक्स पैक एब्स आ गए और मुझे थकान भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, न नींद, उल्टा मैं तो फुल एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, उससे ज़ॉम्बीज की सारी मेमोरीज क्रिस्टल क्लियर याद थीं। कॉम्बैट टेक्निक्स, फाइटिंग स्किल्स सब उसके दिमाग में एनक्रेव हो गए थे। वो सोचता है, ये अनबिलीवेबल है। क्या इसका मतलब है कि मैं सपने में स्ट्रॉन्ग बनकर रियल लाइफ में भी वो पावर यूज कर सकता हूँ? तो मतलब मैं सिर्फ सो के स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नीचे डाइनिंग टेबल पे उसका फादर कहता है, आगे बेटा, जल्दी बैठ जाओ। मॉम कहती हैं, मैं सूप लेकर आती हूँ, जगह बना दो। टेबल पर बैठकर लुशेंग सोचता है, वाह, माँ का खाना इतना टेस्टी कब हो गया? ये डिशेस तो कमाल की हैं, मैं रुक ही नहीं पा रहा। और फिर वो जोर से बोलता है, मुझे एक और बॉइल्ड राइस दो। फिर अचानक रियलाइज करता है कि उसने कितना ज्यादा खा लिया है। शर्म से कहता है, ठीक है, मैं फुल हो गया। वो अपने आप से सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं कभी इतना नहीं खाता था। पर उसके फादर तुरंत कहते हैं, क्या बोल रहे हो, अपने बेटे को भूखा रखना बिल्कुल नहीं। वाइफी, एक और पॉट स्लाइक स्टीम को और 2-3 डिशेस और बनाओ। मॉम हंसती है, हाँ ठीक है। फिर बादा लुशेंग के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, बेटा तुम्हारी एज में ऐसा नॉर्मल है। जब लड़के प्यूबर्टी में होते हैं तो भूख कभी खत्म नहीं होती, बस खाते रहते हो, हाइट भी बढ़ती है। मैं कल तुम्हारे लिए टॉनिक्स और हर्ब्स लेकर आऊंगा। इस दौरान की ब्लड लेवल बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। चिंगहे तुरंत टॉन्ट करती है, उसका की ब्लड लेवल और बढ़ेगा कहाँ तक, वो ऑलरेडी 18 का हो गया है। लास्टिंग जब मेजर हुआ था वो सिर्फ 0.8 था। फादर गुस्से से कहते, अरे बदमाश, अपने बड़े भाई को अंडर एस्टिमेट मत कर, चाहे उसका लेवल थोड़ा भी बढ़े, उससे फर्क पड़ता है। अंडर ग्रेजुएट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट्स और स्पेशलाइज्ड मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट्स के करियर्स बिल्कुल अलग होते हैं। जब फादर और बेटी आपस में लग रहे होते, लुशेंग अंदर ही अंदर सोचता है, शायद मेरा की ब्लड लेवल सपने में ही इंक्रीज हुआ हो। क्या मैं गलत हूँ? मुझे सच जानने के लिए मार्शल आर्ट्स हॉन्ट जाके चेक करना ही होगा। उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था,
इस हॉल का ओनर है नी होंग च्वान, जो अपनी फैमिली से दीवार तक पास होने वाली मार्शल आर्ट्स फिस्ट टेक्निक्स का स्पेशलिस्ट है। और सोचो, बायहे सिटी के 23rd मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में वो टॉप 10 में आया था। एक ग्रेड 4 मार्शल आर्टिस्ट। लॉबी में एंट्री करते ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, वेलकम टू होंग च्वाउ's मार्शल आर्ट्स हॉल। यंग मैन, क्या तुम यहाँ अपने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करने आए हो? लिू शेंग कामली कहता है, नहीं, मैं यहाँ अपना ची ब्लड लेवल और बैटल स्ट्रेंथ मेजर करने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर सोचती है, इसके साथ कोई पर्सनल कोच नहीं है, लगता है किसी रिच फैमिली का लड़का नहीं। वो कहती है, इस कॉरिडोर के एंड में रूम नंबर 8 है, वहाँ मेजरिंग इक्विपमेंट रखे हैं, क्या आपको हेल्प चाहिए? लिू शेंग पोलाइटली कहता है, नहीं, मुझे पता है कैसे यूज करना है, धन्यवाद। उसने जिम क्लोथ्स पहने और मेजरमेंट के लिए रेडी हो गया। सबसे पहले ची ब्लड लेवल टेस्ट करने के लिए उसने अपना हाथ ऑर्ब पर रखा। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन फ्लैश करती है, ची ब्लड लेवल इक्वल टू 0.963। मार्शल आर्टिस्ट रैंक ब्रॉटेजे। लिू शेंग शॉक में, 0.96? ये सच में इंक्रीज हुआ? सिर्फ 1 घंटे में 0.2 बढ़ गया। यही तो असली कल्टिवेशन है। उसके दिमाग में एक्साइटमेंट भर जाता है, मैं अपनी बहन के क्लोज आ रहा हूँ। वो हमेशा जीनियस कहलाती थी, लेकिन अब मैं भी द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। फिर वो बैटल स्ट्रेंथ टेस्ट करने जाता है। एक डीप ब्रेथ लेकर डमी के सामने खड़ा होता है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। वो ज़ॉम्बी की टेक्निक्स और उसका एक्सपीरियंस अब मेरी मेमोरी में एनग्रेव हो चुका है। और एक जोरदार पंच लगाता है। स्क्रीन ब्लिंक करती है, बैटल स्ट्रेंथ इक्वल टू 113। लिू शेंग हैरान रह जाता है, 113? ये तो ची ब्लड लेवल के लिमिट से भी ज्यादा बढ़ गया। ये रियल है, अब मैं फाइनली एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। उसके मन में खुशी की लहर। सिर्फ 1 घंटे सोने के बाद मेरा लेवल इतना इंक्रीज हो गया। अगर मैं 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे सोया तो क्या होगा? मैं लिटरली एक रात में नया इंसान बन जाऊंगा। लेकिन जब वो घर आकर फिर से सोने की कोशिश करता है तो स्लीप ही नहीं आती। गुस्से में वो पिलो उठाकर बोलता है, फक, जब मुझे सोना था मैं क्यों नहीं सो पा रहा हूँ? फिर सोचता है, क्या मैंने क्लास में ज्यादा सो लिया था? अभी तो मेरा स्लीप स्केड्यूल बिल्कुल ही गेमिंग एडिक्ट जैसा हो गया है। देखता है 9 PM, अभी तो जल्दी है, चलो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। थोड़ा टायर्ड हो जाऊंगा तो शायद नींद आ जाए। और वैसे भी आज मेरा ची ब्लड लेवल ऑलरेडी बढ़ गया है, उसे कंसोलिडेट भी तो करना है। वो स्टैंस 1 में आता है, लेकिन शॉक हो जाता है, ये क्या मूवमेंट है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? उसके हाथ की शैडो एक और ब्लैक हैंड बन के सामने आ जाता है। लिू शेंग कहता है, मैं तो एलिमेंट्री स्कूल से हमेशा 24 वेज प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब मैं गलत क्यों कर रहा हूँ? और तभी उसके सामने एक फ्लैशबैक देखने लगता है। वो ही ज़ॉम्बी, लेकिन इंसान के रूप में अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। लिू शेंग रियलाइज करता है, ये तो वही मार्शल आर्ट्स टेक्निक है जो ज़ॉम्बी ने जिंदा होने के टाइम पे सीखी थी। और यहीं चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। वाह दोस्तों, चैप्टर 2 फुल धमाका था। मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट था जब लिू शेंग का बैटल स्ट्रेंथ 113 निकलता है। मतलब उसका पावर लेवल अब बिल्कुल स्काई रॉकेट हो गया है और उसके सपनों से आई हुई टेक्निक्स अब उसके हाथों में ऑटोमेटिकली आ रही है। ये तो नेक्स्ट लेवल ट्विस्ट है। बस सोचो, अगर ये बंदा सोते सोते इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो आगे क्या होने वाला है। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए चैप्टर 3 में क्या धमाका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे बताना कि आपको चैप्टर 2 का सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा। गाइस, ऑनेस्टली बोलूं तो वॉइस ओवर और एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।